चलो आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। ये गोडाउन का डायमेंशन है। तो गोडाउन का डायमेंशंस देख के क्लियरली समझ में आता है ये भी क्यूबॉइड है। एंड सवाल पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर। वुडन क्रेट भी क्यूबॉइड है, ये डायमेंशन देख के समझ में आ रहा है ये भी क्यूबॉइड है। अभी सवाल है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। कितने सारे वुडन क्रेट्स रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने शुरू में जो एक ब्रिक वाला क्वेश्चन किया था ना, ये जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें हमें एक ओपन ग्राउंड में एक वॉल बनाना था। तो उसमें उस वॉल को ब्रिक्स से बनाया जा रहा था। तो कितने सारे ब्रिक्स जरूरत है इस वॉल को बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो इसको हमने कैसे किया था, जो वॉल का वॉल्यूम है उसे ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड किया था। ठीक, अभी भी वैसा ही हम करेंगे। इसमें एक गोडाउन है, वॉल की जगह यहाँ पे एक गोडाउन है और इस गोडाउन में वुडन क्रेट्स स्टोर किए जाएंगे। अभी अगर वुडन क्रेट्स का डायमेंशन ये है और गोडाउन का डायमेंशन ये है, तो कितने सारे वुडन क्रेट्स हम इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो गोडाउन का जो वॉल्यूम है उसको हम वुडन क्रेट्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, हमें नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स मिल जाएंगे। ओके, ये आप लोग कर लोगे, डिवाइड कर लोगे ना। कर लोगे, मैं हल्का सा दिखा देता हूँ क्वेश्चन। नहीं सर, हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप लोग है ना जब लिखोगे ना तो डिवाइड पहले करना, मल्टीप्लाई मत करना। नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इक्वल्स, यहाँ पे जब वैल्यूज डालोगे ना प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रखना। जैसे 40, 25, 15, 40, 25 और 15, 15 और नीचे वुडन क्रेट का वॉल्यूम लगाते हैं। वो कितना कितना डायमेंशन है, 1.5, 1.25, 0.5, 1.5, 1.25 और 0.5। ठीक है, यूनिट चेक करो ऊपर, मतलब दोनों का मीटर में है कि नहीं। हाँ, दोनों का ही मीटर में है तो यूनिट का कोई दिक्कत नहीं है। बस अब उसके बाद आप कैंसलेशन कर सकते हो। हाँ, डेसिमल हटा सकते हो। डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए 1.5 के लिए एक ऊपर 10 एक नीचे 10 कर दो, तो ऊपर एक 10 आ जाएगा और नीचे जो है 1.5 बन जाएगा 15। इसके लिए भी आप एक 100 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर एक 100 आ जाएगा और नीचे 125 बन जाएगा। और उसके इसके लिए 0.5 के लिए ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर एक 10 आ जाएगा और नीचे 5 बन जाएगा। और ये जो तीन नंबर है इसको यहाँ कॉपी कर लो फिर, 40, 25 और 15। फिर अब आराम से कैंसलेशन कर सकते हैं। इस तरह से कैलकुलेट करना सम इजी हो जाएगा। अच्छा चलो, ये आप लोग खुद कर लेना, उससे नंबर ऑफ क्रेडिट्स मिल जाएंगे। एंड नंबर 8 देखते हैं। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? ओके, तो एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब है, उसको उसका ईच साइड 12 सेंटीमीटर है एंड आप उसको 8 इक्वल क्यूब्स में डिवाइड कर रहे हो। तो अगर आप 8 इक्वल क्यूब्स में डिवाइड कर रहे हो तो जो न्यू क्यूब बनेगा, छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे, उनका ईच साइड कितना होगा। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ये सवाल पूछा है। तो एक काम करो ना, न्यू क्यूब के साइड को आप ए ले लो। अच्छा वो तो आप बाद में कर लेना, पहले एक काम करो, आप है ना वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब निकालो। नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब कितना दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब साइड कितना दिया। हाँ, सॉलिड क्यूब का साइड है 12 सेंटीमीटर, इसलिए वॉल्यूम बन जाएगा 12 क्यूब, 12 क्यूब। आप इसको चाहो तो 12 इंटू 12 इंटू 12 भी लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद
यहां पे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। अभी इस वॉल्यूम को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो? A solid cube of size 12 centimeter is cut into 8 cubes, ठीक है, ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इसलिए अगर आपको एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो इस सॉलिड क्यूब के वॉल्यूम को 8 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 8। ओके, अभी आप 8 से इसे कैंसलेशन कर लो। हाँ, 4 से 2, 4 से 3, फिर 2 से करते हैं इसको 6। ओके, अब इसे कैलकुलेट कर लो, कितने आएंगे? कैलकुलेट कर लो कितने आएंगे। 3 इंटू 6 इंटू 12, या फिर चाहो तो इसको लिख सकते हो 216, ठीक है, 216। तो ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो इसका भी वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर में। अच्छा, ये तो हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, लेकिन हमसे जो सवाल पूछा गया है ना, वो पूछा साइड, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। अच्छा, जैसे कि वॉल्यूम निकालने के लिए हम साइड का क्यूब करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिलता है, तो हमें वॉल्यूम मिलता है। अगर हमें साइड निकालना है तो क्या करना चाहिए? वॉल्यूम की मदद से साइड निकालना है तो क्या करना चाहिए, बताओ? वॉल्यूम अगर आप साइड की मदद से निकालते हो तो साइड को आप क्यूब करते हो तो वॉल्यूम मिलता है। और अगर वॉल्यूम पता है आपको साइड निकालना है तो आपको करना चाहिए क्यूब रूट। ओके, साइड का क्यूब अगर वॉल्यूम है तो साइड होगा वॉल्यूम का क्यूब रूट। तो यहाँ पे वॉल्यूम है आप 216, आप इसका क्यूब रूट करो, आपको साइड मिल जाएगा। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 216। ओके, 216 का क्यूब रूट कितना होता है? कितने बताए? 6। हाँ, 6। तो आ जाएगा 6, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। ओके, तो अगर हम 6 का क्यूब लिखे 216 की जगह, तो ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होके हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया साइड ऑफ न्यू क्यूब। ओके, साइड ऑफ न्यू क्यूब निकल गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद इसमें और क्या सवाल पूछा है? फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। देयर मतलब वो जो सॉलिड है और वो न्यू क्यूब है, इन दोनों के सरफेस एरिया का आपको रेशियो पूछा गया। तो हम रेशियो निकालते हैं एक बार। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो equals surface area of solid cube divided by surface area of new cube। ओके, क्यूब में 6 फेस होता है नहीं, इसलिए 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। सॉलिड का साइड 12 है तो 12 स्क्वायर होगा, 6 इंटू 12 स्क्वायर। उसी तरह से न्यू क्यूब का साइड 6 है, इसलिए 6 इंटू साइड स्क्वायर अगर करें तो 6 इंटू 6 स्क्वायर। ओके, ये समझ गए? हमने सरफेस एरिया सीखा था ना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला था ना ये ए 6a², क्योंकि क्यूब में 6 फेस होते हैं और हर फेस स्क्वायर शेप का होता है, और स्क्वायर का एरिया a² होता है, और 6 फेस का होने से 6a²। ए मतलब साइड, तो सॉलिड क्यूब का साइड 12 था, इसलिए 6 इंटू 12 स्क्वायर। न्यू क्यूब का साइड हमने 6 सेंटीमीटर निकाला, इसलिए 6 इंटू 6 स्क्वायर। अब रेशियो निकालना है ना, तो आप इसको कैंसलेशन कर लो। ओके, अच्छा, 12/6, मैं 12 स्क्वायर और 6 स्क्वायर को 12/6 होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, है ना, 12/6 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। फिर 6 और 12 को हम कैंसलेशन कर लेते हैं, तो आपको यहां क्या मिल रहा है? 2/1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कर दो आप, तो आपको मिलेगा 4/1, तो आप इसको 4:1 भी लिख सकते हो। क्लियर?
अच्छा, नेक्स्ट नंबर 9 देखो। अब इस एक्सरसाइज में अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको बोलूं कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं, तो फिर नंबर 6, उसके बाद नंबर 9, ये सब काफी अच्छे क्वेश्चंस में से। ठीक है, अब इसी में ऐसे आएगा कोई गारंटी नहीं, बट ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, टीचर्स के लिए फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, या फिर कोई भी यूनिट बदलने का क्वेश्चन हो, जैसे मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन हो, ये हो गया। या फिर ये नंबर 5 में भी आप देखो, 50,000 लीटर ऑफ वाटर को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया ताकि हमें ब्रेथ मिल सके, क्योंकि ब्रेथ का फॉर्मूला होता है ब्रेथ इज इक्वल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू हाइट। तो ब्रेथ निकालने के लिए हमें वॉल्यूम मीटर क्यूब में चाहिए, क्योंकि लेंथ और हाइट भी मीटर में। तो ये यूनिट कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इनको कर सकते हो। नंबर 9 करते हैं, चलो। अ रिवर। ओके, अच्छा ये बताओ रिवर किस शेप का होता है? रिवर पूरा एग्जैक्ट आप पूरा शेप नहीं बता सकते, बट फिर भी हम अगर एक आइडिया लगा, क्योंकि रिवर जो होता है वो लंबा होता है, मतलब रिवर में लेंथ क्यूबॉइड। होता है। हाँ, और रिवर जो होता है वो चौड़ा भी होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेथ। और रिवर गहरा भी होता है, मतलब उसमें हाइट भी है। तो अगर ये तीनों डायमेंशन रिवर में मौजूद है, तो इसका मतलब रिवर क्यूबॉइड शेप का हुआ। ओके, गुड। तो क्यूबॉइड शेप का रिवर है। अच्छा, इसमें आपको डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ मतलब हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। आपको विड्थ दिया हुआ है 4 मीटर का विड्थ है। ये विड्थ मतलब ब्रेथ को हम विड्थ बोलते हैं, वाइड। हाँ, तो विड्थ आपको दिया हुआ है 40 मीटर। अच्छा, लेंथ नहीं दिया हुआ है, लेकिन सवाल पूछा है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी। हाउ मच वाटर का मतलब वॉल्यूम, ध्यान रखना। पानी का काउंटिंग या फिर पानी का जो कैलकुलेशन है, यहाँ पर पानी का क्वांटिटी जानना चाहते हो, वो एक्चुअली वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को यहाँ पे पूछा, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में जाएगा। तो आपको टाइम क्या दिया, 1 मिनट, 1 मिनट का आपको टाइम दिया। पानी का स्पीड क्या है, पानी इस स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रिवर में फ्लो कर रहा है। तो पानी जब रिवर में फ्लो करता है, कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है, ब्रेथ के डायरेक्शन में, हाइट के डायरेक्शन में, ना लेंथ के डायरेक्शन में, बताओ। हम्म लेंथ। लेंथ के डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। मान लो रिवर ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ये रिवर है, तो ये जो है लेंथ के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो पानी जो है टुवर्ड्स लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और पानी का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 1 मिनट। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में कितना पानी जाएगा ये सवाल पूछा है, तो हम इसी पर फॉर्मेट में ही कर लेते हैं। चलो, नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पे हाइट है और विड्थ है 3 मीटर, और विड्थ मतलब ब्रेथ 40 मीटर, है ना, 40 मीटर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास टाइम है 1 मिनट, और स्पीड, पानी का जो स्पीड है, पानी जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो स्पीड भी हमारे पास है 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हम स्पीड और टाइम का यूज कर सकते हैं डिस्टेंस निकालने में। ठीक है, डिस्टेंस निकालने में हम स्पीड और टाइम को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात, स्पीड और टाइम को यूज करने से पहले मैं आपको एक चार्ट बताता हूं। स्पीड, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस। अगर स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम आवर में होना चाहिए और डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए। अगर स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड में हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट हो, तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। अगर स्पीड का यूनिट मीटर पर मिनट हो, तो टाइम मिनट में होना चाहिए और डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं।
तो यहां पर स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब आप फर्स्ट रो पे फोकस करो, सिर्फ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। क्योंकि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर के यूनिट में है तो टाइम आवर और डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए। तो टाइम तो मिनट में है, तो मिनट को आवर कैसे बनाते हैं बताओ? मिनट को आवर में कैसे बनाते हैं? कैसे कन्वर्ट करते हैं मिनट को आवर? देखो, मिनट और आवर में 60 का डिफरेंस होता है। वन, क्या बोलते हैं, 60 मिनट मेक्स 1 आवर। दूसरा, मिनट छोटा यूनिट है, आवर बड़ा यूनिट है। हम छोटा को बड़ा बना रहे हैं, मतलब स्मॉल टू बिग डिवाइड, मतलब आपको डिवाइड का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 60 से डिवाइड कर दो, तो 1/60, तब ये मिनट आवर बन जाएगा। तो अब देखो ये चार्ट फॉलो कर रहे हैं। स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, टाइम हमारे पास आवर में। अब डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे वो किलोमीटर में निकलेगा, तो हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का। अब स्पीड है 2 और टाइम है 1/60। अब इसको कैंसलेशन करोगे तो मिलेगा 1/30 किलोमीटर, क्योंकि मैंने आपको बोला ही है ना डिस्टेंस किलोमीटर में मिलेगा। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा था कि जो पानी है वो रिवर में किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिवर मान लो ये है, तो रिवर में टुवर्ड्स लेंथ के डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए ये जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ये 1 मिनट का डिस्टेंस है। ओके, मैं ये पूरा रिवर का डिस्टेंस नहीं निकाल रहा हूं, 1 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पानी, क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है ना, पानी रिवर में फ्लो करके सी में जा रहा है। ओके, सी में जा रहा है पानी, तो पानी सी में जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो मैंने किलोमीटर में निकाला, मतलब रिवर का मैंने लेंथ निकाला। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रिवर, लेंथ ऑफ रिवर ट्रेवल्ड इन 1 आवर, ट्रेवल्ड इन वन आवर नहीं, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेंथ ऑफ रिवर ट्रेवल्ड इन 1 मिनट, वो है 1/30 किलोमीटर। लेकिन लेंथ के अलावा जो हमारे पास हाइट और ब्रेथ है ना, वो सब मीटर में है, ये सिर्फ लेंथ में है। तो हम इस वजह से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? किलोमीटर से मीटर कितने का डिफरेंस है? किलोमीटर से मीटर में 1000 का, और किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, इसलिए हम यहां पर करेंगे BSM, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई। तो हम इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर बन जाएगा। कैंसलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 100/3 मीटर। तो ये रिवर का लेंथ मिल गया। अभी कितना पानी समुद्र में जाएगा, ये सवाल था ना, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी। तो मैंने बोला वाटर का कैलकुलेशन मतलब वॉल्यूम। अब आप जानते हो कि रिवर तो एक क्यूबॉइड शेप का, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था लेंथ ब्रेथ हाइट अगर रिवर में है तो रिवर एक क्यूबॉइड शेप का है। रिवर का लेंथ भी अभी हमने जान लिया, हाइट और वेट तो पहले से ही जानते थे। तो इन तीनों के मदद से अब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर विल फॉल इनटू द सी, ठीक है, इन 1 मिनट आप लिख सकते हो, इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी जाएगा। तो 1 मिनट का डिस्टेंस ले लेंगे, मतलब 1 मिनट का लेंथ, और इसके अलावा ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ है 40 और हाइट है 3। ठीक है, ये मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यूज किया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये रिवर क्यूबाइड शेप का है, और किसी भी क्यूबाइड शेप का अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यूज करो। तो लेंथ मैंने लिया 1 मिनट का लेंथ। ओके, 1 मिनट का लेंथ लिया, 1 मिनट का मैंने, सॉरी ब्रेथ और हाइट मिनट में नहीं आएंगे, क्योंकि पानी तो ब्रेथ या हाइट के डायरेक्शन में नहीं जाता, इसलिए रिवर का ब्रेथ और हाइट फिक्स है, बट पानी टुवर्ड्स लेंथ जाता है, इसलिए 1 मिनट में जितना लेंथ ट्रेवल करेगा उतना मैंने लिया। इसलिए आपको 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी जा रहा है वही पता लगेगा। अब इसको आप कैंसलेशन कर लो।
ये मैंने थोड़ा सा गलत वैल्यू डाला, ये है 100/3। ओके, 100/3। अब 3 और 3 तो इधर कैंसिल हो गए, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेंगे 4000 लीटर, सॉरी 4000 लीटर ऑफ वाटर। ओके, नोट करो, इतना लीटर ऑफ वाटर will fall into the sea in 1 minute। ये तो सब मीटर में था ना, ये थोड़ा सा करेक्शन करो, ये लीटर में लिख दिया 4000 मीटर क्यूब, क्योंकि लैंड ब्रेथ हाइट सब तो मीटर में था ना, ये बाई मिस्टेक मैंने लीटर में लिख लिया, मीटर क्यूब। और अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, 40 लाख। इतना लैक ऑफ वाटर। और अगर आप किलो लैक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर इसे 1000 से डिवाइड कर दो, तो किलो लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से ये 4000 किलो लैक, सॉरी 4000 किलो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी किलो लीटर अगर आप चाहो तो। मतलब मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब और 1 किलो लीटर बराबर होता है, तो आप इसको 4000 मीटर क्यूब को चाहो तो आप 4000 किलो लीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको अगर आप किलो लीटर में कन्वर्ट करोगे ना 40 लाख लीटर को, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको रिटर्न 4000 ही मिलेगा, तो 4000 किलो लीटर। आप ये दोनों यूनिट में लिख सकते हो, आपको जो यूनिट अच्छा लगे, या फिर आप चाहो तो लीटर में भी इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, इन्होंने तो यूनिट नहीं पूछा ना, इन्होंने बोला हाउ मच वाटर विल फॉल। तो आप हाउ मच वाटर का जो यूनिट है वो आप कुछ भी मीटर क्यूब में बता सकते हो, कितना वाटर समुद्र में गया, लीटर में बता सकते हो, किलो लीटर में भी बता सकते हो इसके आंसर को। चलो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया। एक बार वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हम लोग साथ में देख लेते हैं। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है कोई? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का शेप आपने पहले ही देखा हुआ है ना? दो सर्कुलर फेस, नीचे भी एक सर्कुलर फेस और ये कर्व फेस, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। हाइट ये होता है जो रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, रेडियस पे, ये रेडियस है। ओके, और ये हाइट है, तो इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है πr²h। यहां देखो एक सवाल है वॉल्यूम के ऊपर, द पिलर ऑफ अ टेम्पल आर cylindrical shape, if each pillar has a circular base of radius this and height this, how much concrete mixture would be required to build 14 such pillars? ओके, टेम्पल में सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, सारे पिलर्स सिलेंड्रिकल शेप में है। अभी यहाँ टोटल 14 पिलर्स है। अभी इनका डायमेंशन दे दिया, रेडियस और हाइट आपको दे दिया। अभी बोला कितना कंक्रीट चाहिए, कितना कंक्रीट, इसका जवाब वॉल्यूम से मिलेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा इन 14 पिलर्स का उतना वॉल्यूम का ही कंक्रीट का जरूरत होगा। वॉल्यूम से हमेशा मटेरियल का पता चलता है, क्योंकि जितना 14 पिलर्स का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम का ही कंक्रीट आपको जरूरत होगा। तो सिंस सिलेंडर का मतलब पिलर का शेप सिलेंड्रिकल है, इसलिए आपको एक पिलर का वॉल्यूम निकालने के लिए πr²h करना पड़ेगा। और जैसी वॉल्यूम ऑफ वन पिलर मिल जाएगा उसमें आप 14 मल्टीप्लाई कर देना, ताकि आपको 14 पिलर्स का वॉल्यूम मिल जाए। और 14 पिलर्स का वॉल्यूम जितना होगा उतना क्वांटिटी कंक्रीट मिक्सचर आपको चाहिए। तो इधर देखो, वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर πr²h। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया। अभी ये डायमेंशन सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में निकाला, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में। हाँ, ये एक चीज बताता हूँ, अगर आप सेंटीमीटर से मीटर जाते हो तो डिफरेंस 100 का होता है, और स्मॉल टू बिग एसबीडी लगाते हैं।
ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर अगर आपको करना है, ठीक है, तो डिफरेंस हो जाता है 100 का स्क्वायर, और रूल वही है, स्मॉल से बिग डिवाइड, एसबीडी। और अगर सेंटीमीटर क्यूब से आप मीटर क्यूब जाते हो तो स्मॉल से बिग जा रहे हो तो एसबीडी, और रूल हो जाता है 100 का क्यूब। चेक करो, 1 डायमेंशन में 100 का डिफरेंस, 2 डायमेंशन एरिया 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तब डिफरेंस 100 का स्क्वायर हो जाता है, और वॉल्यूम कन्वर्शन में 100 का क्यूब हो जाता है। तो ये 100 का क्यूब से इसे डिवाइड किया गया, 100 का क्यूब मतलब हो गया इतना, 100 का क्यूब से जब इसको डिवाइड किया गया तो रिजल्ट आ गया इतना मीटर क्यूब। अच्छा, 14 पिलर्स है, 14 पिलर्स के लिए इंटू 14 करना पड़ेगा इसके साथ, तो हमें टोटल वॉल्यूम मिला इतना। ओके, तो मीटर क्यूब में करने का एक और तरीका है, आपको जो डायमेंशन शुरू में दिया गया था उनको ही आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये तो मीटर में है ही, रेडियस जो है उसको आप मीटर में ले लो ना, 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड कर दो, आपको मीटर में मिल जाएंगे 1/5 मीटर। बस आप डायरेक्टली 1/5 को यूज कर दो, फिर ये कन्वर्शन आपको चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही पूरा रिजल्ट मीटर में आ जाएगा। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा रिजल्ट मीटर में भी निकाल के कर सकते हो। 20 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, 1/5 मीटर आ जाएंगे। तो आप डायरेक्ट मीटर को यूज, रेडियस को मीटर में ही यूज कर लो, तो रिजल्ट मीटर क्यूब में डायरेक्ट आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा नहीं, तो कन्वर्शन से आप बच जाओगे। और उसके बाद 14 पिलर्स का वॉल्यूम निकालने के लिए इंटू 14 कर दो, उससे आपको वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मिल जाएगा। देखो 14 पिलर्स वुड नीडेड इतना मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सचर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एट राम रमजान मेला, at a Ramzan Mela, a stall keeper in one of the food stall has a large cylindrical vessel. अच्छा, तो इसमें फूड स्टॉल में एक लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल है, हम्म, जिसका बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर है, filled up to a height of 32 सेंटीमीटर विथ ऑरेंज जूस। तो ये अप टू यहां तक ऑरेंज जूस से भरा हुआ है, यहां से यहां तक इसका जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर है। पूरा कंटेनर का हाइट आपको नहीं दिया, ये जो पूरा वेसल है वेसल का हाइट नहीं दिया, जूस जितने हाइट तक फिल्ड है उतना आपको हाइट बताया। अच्छा, रेडियस तो फिक्स्ड है 15 सेंटीमीटर है ना, अप टू द टॉप रेडियस इतना ही है, 15 सेंटीमीटर का रेडियस है, और जूस अप टू 32 सेंटीमीटर हाइट तक फिल्ड है। अभी द जूस इज फिल्ड इन अ स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस, इस जूस को छोटे छोटे सिलेंड्रिकल ग्लासेस में भरा जाएगा, और फिर सोल्ड फॉर ₹15 ईच, और एक ग्लास को 15 रुपीज में सेल किया जाएगा। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। तो सारे जूस बिक जाने के बाद उसके पास टोटल कितना सेलिंग प्राइस आएगा। तो आप एक काम करो ना, आप ये पता लगा लो पहले नंबर ऑफ ग्लासेस। ये वो ब्रिक टाइप का क्वेश्चन याद है ना, वो हमने क्वेश्चन किया था, एक वॉल है जिसको ब्रिक से बनाया जाएगा, आप कितने सारे हाँ ब्रिक्स सर। लगेंगे, ये वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ ग्लासेस, नंबर ऑफ ग्लासेस। तो नंबर ऑफ ग्लासेस के लिए वो जो वेसल है उसका वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास, वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास। तो आप दोनों सिलिंड्रिकल है, वेसल भी सिलिंड्रिकल है, ग्लास भी सिलिंड्रिकल है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन फर्क आएगा रेडियस में, हाइट में भी फर्क आएगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और एच हम वेसल के लिए ले लेते हैं, और यहाँ पे ग्लास के लिए भी पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच ले लेते हैं। ये आप शुरू में डिफाइन कर लेना, जैसे कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर वेसल लिखो, उसके बाद यहां डिफाइन कर दो कैपिटल आर यहाँ पे कितना है, 15 सेंटीमीटर है, हाइट 32 सेंटीमीटर है, और फिर फॉर ग्लास
लिख के उसका भी आप यहाँ पे रेडियस बता दो, लेकिन उसमें स्मॉल आर यूज करना, 3 सेंटीमीटर, और हाइट 8 सेंटीमीटर, स्मॉल h, इस तरह से डिफाइन कर लेना। देन आप इसमें वैल्यू डालो। ओके, तो पाई तो ऊपर नीचे कैंसल्ड, उसमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। अब ये बाकी सब में वैल्यू डालो, और अलग अलग डालना, क्योंकि वेसल का रेडियस हाइट ग्लास के रेडियस हाइट के साथ मैच ही नहीं करती, इसलिए अल्फाबेट हमने अलग अलग रखा, यही रीजन है। अभी आप वैल्यू डाल दो। वेसल का डालते हैं पहले 15 स्क्वायर और 32, और नीचे ग्लास का डालते हैं 3 स्क्वायर इंटू 8। फिर आप कैंसलेशन कर लो। कैंसलेशन करने के बाद जो भी आउटकम आएगा, जैसे यहां कैंसलेशन किया 4, 15/3 का स्क्वायर आप लिख लो ऐसे होल स्क्वायर, 15/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 बचाना। अच्छा, 3 और 15 में कैंसलेशन कर सकते हो तो आपको मिलेगा 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 इंटू 4 हो जाता है 100, मतलब 100 ग्लासेस जूस सेल होगा। एक जूस 15 रुपए का है, तो 100 ग्लासेस ऑफ जूस सेल करने पे 1500 रुपीज मिलेंगे उसको। ओके, तो ये आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लासेस 100, अभी एक ग्लास 15 रुपए का, तो 100 ग्लासेस 1500 में सेल हो रहे हैं। ठीक है, चलो एक्सरसाइज देखेंगे अभी।